तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है एल्काइल। ठीक है, एल्काइल किससे बनते हैं? एल्केन से ही बनते हैं। जैसे CH4 है, इसका नाम क्या? मीथेन। इसमें से एक एच कम कर लो तो एक एच कम करो, क्या बन जाएगा? CH3। या क्या मतलब है कि कार्बन से एक एच हट गया, इसका मतलब कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। और इसका मतलब ये होता है इस कार्बन से अब कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी आइटम यहाँ पर आके सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, या कोई भी ग्रुप आके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। नाम क्या है? जैसे ये मेथेन है, इसका नाम यहाँ मेथेन है, तो यहाँ पर रूट वर्ड तो वही लगेगा मेथ, अब बाद में क्या लग जाएगा? बाई-एल, तो मिथाइल नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, C2H6, इसमें से एक एच कम कर लिया तो क्या बना? C2H5। इसका मतलब क्या? एक वैलेंसी इसकी घट गई, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पर कोई भी आके जोड़ सकता है। नाम देखो, 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ और बाई-एल लग गया तो नाम क्या होगा इसका? इथाइल। ऐसे ही बाकी सब आप 10 के बना सकते हैं। ठीक, अब मैं एक बात सिखा रहा हूँ आपको, जो है बॉन्ड नोटेशन और कंपाउंड को लिखने का तरीका। जैसे मान लो मैंने ले लिया C5H10, ठीक है, तो C5H10 का बॉन्ड स्ट्रक्चर मैंने पहले लेक्चर में, ये एल्केन है, ये एक एल्कीन है। C5H12 ले लें आप, तो ये एक एल्केन है, तो एल्केन ले रहे हैं, तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनवाया था कि 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो, जोड़ लिया। अब सबकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करा दो, हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हो गई 4 वैलेंसी। ये हाइड्रोजन लगे नहीं लगाया मैं, तब भी समझ जाना सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगे। ठीक है, अब देखो इस कार्बन पे कितने एच लगे हैं? 1 2 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3। इस कार्बन पे कितने एच लगे हैं? 2, तो इसको लिख सकते हैं CH2। इस कार्बन पे कितने एच लगे हैं? 2, CH2। इस कार्बन पे कितने एच लगे हैं? 2, तो इसको भी CH2 लिख सकते हैं। इस कार्बन पे कितने एच लगे हैं? 3, तो इसको CH3 लिख सकते हैं। यानी हम इस तरीके से भी इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। बस बैलेंस ये देखते जाओ, बाकी आप लिख सकते हो। जैसे सब कार्बन आपने सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिए, फिर से मैं इसी को समझा रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड से आपने सारे कार्बन जोड़ लिए, ठीक है। अब बैलेंसी, आप इसमें कितने हाइड्रोजन लगाओगे बैलेंसी पूरी कराने के लिए? 3। इसमें कितने लगाओगे? 2। इसमें कितने लगाओगे? 2। इसमें कितने लगाओगे? 2। इसमें कितने लगाओगे? 3। ठीक है, 4 बैलेंसी का हमें ध्यान रखना है बस। तो ये इस तरीके से भी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखो, एक और देखें। अब आप देखो, एक ये क्वेश्चन ले लें। जैसे मान लो ये दे रखा है मैंने, मान लीजिए आप एल्कीन दे दी मैंने C4H8, ये एक एल्कीन है, क्लियरली पता है 4 दूनी 8 तो एल्कीन है। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड लेना ही लेना है। 1 2 3 हमने कार्बन लगा ली, एक डबल बॉन्ड आप कहीं भी ले लें जहाँ आपका मन करे, यहाँ ले लिया आपने डबल बॉन्ड, क्योंकि हमें मालूम है एल्कीन वाला रूल लग रहा है, तो डबल बॉन्ड लेंगे। अब इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो गई, 2 रह गई, तो आप कितने हाइड्रोजन लगाओगे? 2। इसकी कितनी वैलेंसी पूरी हो गई? 3 और 1 4, कितने हाइड्रोजन लगाओगे? 1। इसमें कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है? एक इधर से, एक इधर से, कितने लगाओगे? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से इसकी कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है? 1, तो इसमें कितने हाइड्रोजन लगाओगे? 3। तो इसका ये बॉन्ड मतलब बॉन्ड नोटेशन आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, और यही आपको पता होना चाहिए, यही आपके काम का है आगे चल के। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और देख लें आप। जैसे मान लो मैंने ले लिया C5H8, तो ये क्या है? दुगने से 2 कम वाला रूल है। 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तभी 8 आए, इसका मतलब ये एल्काइन है, और क्लियरली पता चल गया है। तो हम 5 हाइड्रोजन कार्बन लगा लेंगे सिंगल बॉन्ड से, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें एक ट्रिपल बॉन्ड तो देना ही देना है। तो मान लो हमने यहाँ दे दिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब बाकी बैलेंसी किससे पूरी कराओगे? हाइड्रोजन से। तो इसे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? एक बैलेंसी पूरी हो रही है तो 3 लगाओगे हाइड्रोजन। इसलिए इसकी देखें, इस वाले कार्बन की एक बैलेंसी इधर से पूरी हो रही है, 3 इधर से, तो इसकी 4 हो गई पूरी। इस कार्बन की तरफ देखते हो तो 3 इधर से पूरी हो रही है, एक इधर से, इसकी भी 4 पूरी हो जा रही है। इस कार्बन की एक बैलेंसी इधर से पूरी हो रही है, एक इधर से, तो इसका मतलब इसे 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। इसकी एक ही पूरी हो पा रही है, इसलिए इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो इसका बॉन्ड नोटेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। और बगैर बॉन्ड दिखाए भी आप लिख सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड तो दिखाओगे, सिंगल बॉन्ड नहीं भी दिखाओ तब भी चलेगा। यानी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये बॉन्ड नोटेशन मैंने आपको समझा दिया कि बॉन्ड नोटेशन का क्या मतलब है। अब मैं एल्काइल का बॉन्ड नोटेशन और बता दूं, बड़े इंपॉर्टेंट है वो। जैसे मैंने ले लिया C5H12 आता था ना, तो 11, ये एल्काइल है एक। ठीक है, एल्केन से एक कम है, क्योंकि एल्केन होता तो 5 दूनी 10 और 2 12 होते, एक कम लिया है, तो इसका मतलब कन्फर्म है ये एल्केन है। एक कार्बन की वैलेंसी कम रहेगी। देखो अब कैसे कम रहेगी। जैसे मैंने 5 को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिया, तरीका वही है। ठीक है, अब इसकी कितनी बैलेंसी पूरी हो रही है? 1, तो 3 की जरूरत है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिया आपने। ठीक है, अब इसकी बैलेंसी देखें आप कितनी, 2 पूरी हो रही है, तो 2 की जरूरत है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसकी बैलेंसी 2 इधर उधर से पूरी हो रही है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसकी बैलेंसी कितनी पूरी हो रही है? एक इधर से, एक इधर से, 2 पूरी हो रही है, 2 की जरूरत है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसकी बैलेंसी 1 पूरी हो रही है, 3 जरूरत है,
तो यहाँ पर आप 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। लेकिन भाई ये ध्यान से देखो कि 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 एच हो रहे हैं और तुम्हारे पास एच कितने 11, तो 11 है तो 11 ही तो लगाओगे, यानी यहाँ पर तुम 2 लगा सकते हो बस। अर्थात हमें एक क्या पता चला कि इस कार्बन की एक वैलेंसी कम रह गई, यानी यहाँ कुछ लगने को है। ठीक है, तो यही मतलब होता है वो ये वैलेंसी जो तुम्हें ये दिखा रहा है ऐसे करके वो ये होती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है इसी कार्बन की आप वैलेंसी छोड़ो। ठीक, आपका मन है आप तीनों इधर लगा दें, इनमें से किसी एक पे लगा दें, इसका एक कम कर दें तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ से फ्री हो गई। अब यहाँ से फ्री हुई तो इसका नाम क्या होगा, ये सब मैं आगे वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। आपका मन है इसकी ऐसी पूरी रहने दें और इसकी वैलेंसी कम कर दें। ठीक है, तो ये सब तरीके इसमें एल्काइल के वैलेंसी किसी भी कार्बन से फ्री कर सकते हैं आप। ठीक है।